लोगों को हैरानी होती है कि मुझे कार पार्किंग की जगह कैसे मिलती है, और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैंने रहस्य को समझा। मैं ठीक उसी पार्किंग की जगह का तस्वुर करता जहाँ मैं चाहता, और अधिकतर वो जगह मेरे लिए खाली होती और मैं वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता। कभी कभी मुझे 1 या 2 मिनट इंतजार करना पड़ता और वो गाड़ी बाहर निकलती और मैं वहाँ आ जाता। यही होता है मेरे साथ। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का द सीक्रेट मूवी से। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। था मैंने पूछा आप क्या चाहते हैं। मैं हफ्ते में 3 लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने साथ 3 लड़कियों को पेंट करिए और उन्हें हर कोने में लगा दीजिए। छह महीनों बाद मैं उससे यूरोप में मिली और मैंने पूछा कैसा चल रहा है आपका रोमांस। ग्रेट। वो सभी मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं। क्योंकि यही आपकी ख्वाहिश है। मैं हफ्ते में 3 डेट्स पर जाता हूँ। वो सभी मेरे लिए झगड़ती हैं। और क्या चाहिए। अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी से रोमांस। तो पेंट करिए, ठीक है। और उसने एक खूबसूरत रूमानी रिश्ते की तस्वीर बनाई और 1 साल बाद उसने शादी कर ली। आज वो बेहद खुश है। तो जो भी हमने 2 एग्जांपल देखे, इसके हिसाब से अगर जो भी हम सोचेंगे और जो भी हम पाना चाहेंगे वो सिर्फ हमें सोचना है और उसके बारे में विजुअलाइज करना है और हमारे को दीवारों पे लिख देना है, पेंटिंग लगानी है और वो हमको इजीली मिल जाएगा। हमारे ब्रेन से कुछ ऐसी वेव्स निकलेंगी और उस चीज को वो अट्रैक्ट करेंगी। तो क्या ऐसा सच में होता है? इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं होता, और होता है तो ये कैसे काम करता है। जैसे द सीक्रेट मूवी में बताया गया, क्या वैसे ही काम करता है? अगर ये वैसे काम करता है तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सब कुछ गलत होता है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है तो मैं उनको चैलेंज करता हूं जिन्होंने भी ये बुक लिखी हुई है कि ऐसी मैं उनको एक टारगेट देता हूं और ऐसे कुछ बताता हूं, वो उस चीज को अट्रैक्ट करके दिखाए। अगर उन्होंने वो अट्रैक्ट कर लिया तो उनको 10 लाख रुपए मेरी तरफ से इनाम, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे 1 लाख रुपए दे जाए। और जो भी इस लॉ को मानता है उसको भी ये चैलेंज है। तो अगर आप इस लॉ को मानते हैं तो क्या आप दम रखते हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का? नहीं, क्योंकि आपको भी 100% इस पर पूरा ट्रस्ट नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। तो रियलिटी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अगर हम समझे कि लॉ क्या होता है, लॉ का मतलब रूल। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जैसे आप यहां पर जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आप कुछ उछालेंगे और वो वापस आकर अर्थ पे ही गिरेगा ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। और मैं भी सेम चीज यहां पर कुछ चीज उछालूंगा, वो भी आकर वापस अर्थ पर गिरेगी लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं काम करता। और जिसके लिए काम करता है उसके लिए हर बार काम नहीं करता, कभी कभी काम करता है और कभी नहीं करता। तो क्या यह सच में लॉ है? तो अब देखते हैं ये लॉ काम कैसे करता है और द सीक्रेट मूवी में जो एग्जांपल दिए हैं ये क्यों नहीं काम कर रहे, और जब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतने बड़े बड़े लोग मानते हैं तो कुछ तो होगा ये लॉ। तो इस वीडियो में बात करेंगे लॉ आखिर है क्या और कैसे काम करता है, रियलिटी में कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि ये लॉ कैसे काम करता है। तो जो भी हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मैंने कोई चीज सोची और उस चीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि आपने अपने घर में किसी गाड़ी के बारे में बात करी और आपकी फैमिली में उस गाड़ी को लेने की बात हो रही है, या ऐसी कोई बाइक, स्कूटी, कार, कुछ भी लेने की बात हो रही है, और जब आप जाते हैं बाहर तो आपको वही गाड़ी, वही स्कूटी, वही बाइक दिखाई देती है। तो क्या वो पहले रोड पर नहीं थी? उसके बारे में आपने सोचा तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वो पहले से रोड पे थी, आपको दिखाई अब दे रही है ज्यादा, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। हमने एक थॉट बनाया कि भाई मुझे वो चीज लेनी है, और आपका माइंड सिर्फ उसी पे जाके, जैसे ही वो आपके सामने आएगी उस पे जाके क्लिक होगा। अब ये तो नहीं है कि भाई आप जब नहीं सोच रहे थे तो रोड पर नहीं चल रही थी वो गाड़ी,
या वो चीज रोड पर नहीं थी, वो रोड पर पहले भी थी, मगर आपको दिखाई कब दी? जब आप उसके बारे में कुछ सोचने लगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ सोच ना रहे हो किसी चीज के बारे में और आपको बार बार वो रोड पर दिखाई दे रही हो, या जो चीज यहां पर नहीं है उस चीज को आप यहां सोच रहे हो और आप उस चीज को अट्रैक्ट कर दो। मान लो आप यहां पर बैठ के अट्रैक्ट करो कि सोचते रहो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमको यहां पर इंडिया में दिख जाए, डोनाल्ड ट्रंप हमको अब यहां पर इंडिया में दिख जाए, तो आपको दिख जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है। जब तक कोई इनवाइट नहीं करेगा वहां से, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई नहीं बुलाएगा या कोई काम नहीं होगा, वो आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो इस लोगों को मानते हैं वो अट्रैक्ट करके दिखा सकते हैं, जिसको 100% विश्वास है। नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियलिटी में किस तरीके से काम करता है? जब आप किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करते हो, आप उस चीज को बार बार देखते हो, आप उसके बारे में सुनते हो, तो आपके जाके माइंड में फिट हो जाती है। और आप जब मान लो मैंने सोचा कि मेरे को एक चेक बनाया मैंने कि मेरी इनकम होनी चाहिए 10 लाख रुपए, और मैं रोज सुबह उठता हूं और मैं सोचता हूं कि मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, और मैं बार बार उस चेक को देखता हूं और मैं आराम से अपने घर में बैठा हुआ हूं, तो क्या पॉसिबल है कि वो 10 लाख रुपए आएंगे? नहीं। अब उस बुक में भी लिखा हुआ है कि काम करेंगे तो आएंगे, मगर एग्जाम्पल गलत दिए हैं। अब चलो ये मान लिया कि काम करेंगे तो आएंगे। अब वो फंडा क्या है कि भाई 10 लाख रुपए लिखे हैं तो 10 लाख रुपए आएंगे। जब आप किसी चीज को लिख देते हो और आप बार बार उस चीज को इमेजिन करते हो और बार बार देखते हो, आपके जो 5 सेंसेस है इनके थ्रू आपके बार बार अंदर जाती है वो चीज, तो आपका ब्रेन ऐसे काम करता है कि आप उसको पाने के लिए और आपका डिजायर बढ़ जाता है, और जो आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी तरफ आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बैठ के सोच रहा है सिर्फ कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, जब उसको डिजायर एक बड़े लेवल पे चला जाएगा, उसकी भूख बढ़ जाएगी, तो सोचेगा कि भाई कैसे बन सकते हैं, फिर उसके बारे में वो थिंकिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि आपने सोचा, आप उसको रोज देख रहे हो, उसमें सिर्फ इतना बताया, सोचा और मैंने वो घर पा लिया। एक एग्जांपल और है द सीक्रेट मूवी में, कि मैंने एक घर की फोटो लगा रखी थी और 10 साल बाद मैं उस घर में था और सेम वैसा ही घर था, तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब वो उस चीज को, फोटो को बार बार रोज देखता था जो उसने पिक्चर वॉल पर लगा रखी थी, तो उसके माइंड में एक वैसा डिजाइन बनता गया घर का। और जब उसने घर बनाया, अगर मान लो मैं आपको एक चीज बार बार आपके मम्मी पापा दिखा रहे हो, आप जिसके साथ रहते हो या जिसके बारे में सुनते हो या जिसके बारे में सोचते हो, उससे ज्यादा प्यार करते हो, या किसी भी एक ऐसे अननोन आदमी से ज्यादा प्यार कर सकते हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, जिसके बारे में आपने सोचा होगा, सुना होगा, कहीं देखा होगा, उसी से तो आप प्यार कर सकते हो, या उसी के बारे में तो कोई इमेजिन करके उसकी फोटो बना सकते हो अगर आप पेंटर हो तो। तो जब एक फोटो आपके वॉल पर लगी हुई है, आप उसको बार बार देख रहे हो, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी है पहले से कि भाई एक ऐसा घर होगा। और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इतना आपके पास बजट होता है कि आप उस चीज को बना पाए, तो आपके माइंड में पहले से एक इमेज है कि मुझे वैसा घर क्रिएट करना है, और आप इनडायरेक्ट वे में वैसा ही घर बना देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा मेरा दुबई में घर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और मैं उसके बारे में सोचता रहूंगा तो अपने आप होगा। यहां पर हमने ये किसी ने नहीं बताया कि वो कैसे होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं है वो, ये हमने अपने माइंड में एक इमेज बनाई होती है, हम उसको बार बार देख रहे होते हैं, और उसके देखने से, उसको महसूस करने से
हम जब सच में बना रहे होते हैं तो हमारे जो ब्रेन में वो होती है, इमेजेस होती हैं, तो हम उस पर वैसे ही काम कर रहे होते हैं, हम उसको वैसा ही बना रहे होते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। हमने क्या सोचा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पिक्चर लगा के सोचने से, और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में और इसके बारे में इतना प्रमोशन कर रहे हैं कि मैंने वो सोचा वैसे अपने आप आ गई, वो सोचा मैंने अपने आप वैसे आ गई। किसी ने इसके डीप में जाकर नहीं देखा। मैं रोल्स रॉयल के बारे में सोचता हूं, मैंने हर जगह फोटो लगा दी, हर जगह उसकी विजुअलाइज कर रहा हूं कि उसमें मैं बैठा हुआ हूं। तो जो मेरा डिजायर है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि मैं अपने सारे एफर्ट लगा दूंगा काम करने के लिए। जब आपको भूख लगती है उस टाइम आप ज्यादा भाग रहे होते हैं, या आप नॉर्मल जब आपका पेट भरा होता है तब खाने के लिए ज्यादा भाग रहे होते हैं कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। जब आपको भूख लगती है तब असलियत में आपको होता है कि भाई मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। जब आपका पेट भरा है, भाई अभी तो भरा हुआ है, अभी रिलैक्स। तो जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं तो आपका डिजायर उस लेवल तक पहुंच जाता है, और आपका डिजायर जब उस लेवल तक पहुंच जाता है तो आपके जो एक्शन है वो उस डायरेक्शन में लगने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई कैसे भी करके मुझे वो चीज सच में फील करनी है, वो चीज चाहिए। जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो उस चीज की स्ट्रॉन्ग होता जाता है। बिलीव कैसे बनता है? जो भी आप फील करते हो, आपने कुछ, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप मानते हो, आपका बिलीव उससे और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ और समझ के हम किसी और तरह से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग आराम से घर बैठे हुए हैं और R15 को चला रहे हैं, धूम 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 धूम, रोल्स रॉयल को चला रहे हैं और अपने घर में बैठ के, और किसी को नहीं पता है कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर लेवल से देखा। जब तक आप इसके डीप में जाके इसको समझोगे नहीं तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर लेवल से देखकर सारी चीजें आसान लगती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ कुछ ही लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने डीप में जाके समझ चुके हैं और वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या बताना नहीं चाहते। तो जब हम सोचते हैं किसी के बारे में, उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें वो चीज चाहिए होती है, जो एक पागलपन होता है वो क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में कि भाई कैसे भी करके मुझे वो चीज चाहिए। लेकिन क्या आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है? जो आपको चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलता। आप जो हो वो आपको मिलता है। दुनिया को पता नहीं क्या क्या चाहिए, सबको वो सब चीजें मिल गई? नहीं, सिर्फ उसी को वो चीज मिली जो वो है। पाने और होने में बहुत फर्क होता है। मगर हम एक रेस में भाग रहे हैं कि हमें चाहिए छोड़ के जिस दिन आप होने पे भागने लग जाओगे ना, उस दिन सब चीज आसान हो जाएंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही दूर हो जाएगा। अपने आप ही चीजें अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी जब आप अपने होने पे विश्वास करने लग जाओगे कि हम क्या हैं और क्या होना है। क्या चाहिए पे नहीं, हमें काम करना है क्या होने पे। You do not get what you want. You get what you are. जितनी माइंड में फिट हो जाएगी ना, आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी इजीली। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बट जिन्होंने वो समझाया है, जिन्होंने वो एग्जाम्पल दिए हैं, वो गलत वे में दिए हैं।
किसी ने नहीं बताया कि वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि डीप में जाके कोई समझना ही नहीं चाहता। तो लोग किसी भी चीज को आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो उसको एक बार जाकर ढंग से समझो, ऊपर ऊपर से मत विश्वास करो। और जिसकी लाइफ में ऐसा सच में इंसिडेंट हुए हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने सोची कोई चीज और वो चीज आ गई मेरे पास, अगर ऐसा सच में हुआ है ना, तो वो आपका हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार सोचा, एक बार हो गया। आप कभी क्या बोलते हैं, कैसीनो में जाके आपने जुआ खेला हो, तो वो जो नंबर है कभी ना कभी तो आपका आ जाएगा ना। आप उसको 100 बार घुमाएंगे तो हो सकता है एक बार आ जाए। तो क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं, वो है प्रोबेबिलिटी। तो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी पे काम कर रही हैं। लॉ का मतलब होता है भाई हर जगह काम करे, हर सिचुएशन में काम करे। बट ये नहीं कर रही है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं इसको? तो समझो, सोचो और सावधान इंडिया की तरह सतर्क रहो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो उन्होंने समझाया है, मैं उसके विरुद्ध क्यों हूं।